जब ऐसी निष्ठा वृंदावन के प्रति होती है तो वृंदावन किशोरी जी के चरण नख चंद्र की चकोरी सहचरी भावापन्न महापुरुषों का संग करा देता है और उनके संग से प्रियाजू का प्रेम रंग हृदय में जब जागृत होता है तब वो वृंदावन का वैभव नवीन कुंज निकुंजों में अद्भुत केली रस करने वाली श्री स्वामिनी जी के तत्व को जान पाता है। वो भी यथामति, संपूर्ण नहीं। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। यथामति, जैसा श्री जी जना देती हैं वैसा जान पर। ऐसे नहीं कि कोई राधा तत्व को व्याकरण पढ़ करके, वेद पढ़ करके और सुधानिधि की व्याख्या करके राधा तत्व को जान ले। राधा तत्व को यावत वृंदावन भुवि भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा, जब तक वृंदावन भूमि में गाढ़ निष्ठा नहीं होगी तब तक राधा चरणारविंद के जो भ्रमर हैं रसिक जन, उनका संग नहीं मिलेगा। और जब तक रसिकों का संग नहीं मिलेगा तब तक राधा तत्व का परिचय असलियत में नहीं जान पाएगा। वो बहुत दैवी शक्ति के अंतर्गत जोड़ करके राधा माँ बोल सकता है, राधा दिव्य शक्ति बोल सकता है, राधा और भी अनंत महिमाएं हैं, लेकिन राधा किशोरी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो राधा तत्व का वास्तविक स्वरूप है, वो सहचरी भावापन्न रसिकों के ही संग से समझ में आएगा। शास्त्र स्वाध्याय करके या साधना करके कोई नहीं जान सकता। तो लिखा किम वा नस्तई सुशास्त्रई किमत तदुदितैर वर्तम भी सदग्रहीतैर यन्नास्ति प्रेम मूर्तेर नहीं महिम सुधा नापि भावस्तदीया किम वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्याः परमया यत्र में नास्ति राधा किम त्वाशाप्यस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। वृंदावन के रसिकों ने यह अनुभव करके जो महाप्रभु कह रहे, हमें उन शास्त्रों से क्या मतलब शास्त्र स्वाध्याय से भी राधा तत्व को नहीं जाना जा सकता, महापुरुषों द्वारा ग्रहित सतमार्गों से भी नहीं, क्योंकि महामहिम प्रेम मूर्ति श्री राधा केवल वृंदावन, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, और सब जगह अगोचर है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। तो श्री जी सर्वत्र कैसे हैं? अपने अंश से है। जहां जहां शक्तिमान श्री कृष्ण विराजमान है वहां श्री जी के अंश से शक्ति विराजमान है। विविध लीलाएं हो रही प्रकृति पुरुष संबंधी। श्री जी ही प्रकृति है, श्री कृष्ण ही पुरुष है। छोटी से छोटी जहां हमारी दृष्टि भी नहीं जा रही वहां भी जुगल विराजमान है, लेकिन ये तात्विक दृष्टि से, लीला दृष्टि से कहीं नहीं। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यो वृंदावन सीमनी, जो केवल वृंदावन की सीमा के अंतर्गत, जो केवल वृंदावन मात्र में गोचर है, वो लाडली, और सब लाडली के अंश से हैं, क्योंकि प्रभु बिना लाडली जू के नहीं रह सकते। अगर राम रूप में प्रभु अवतरित होते हैं तो शियाजू के रूप में प्रियाजू ही है, नारायण रूप में श्री कृष्ण है तो लक्ष्मी जी के रूप में प्रियाजू ही विराजमान है। जितने भी जहां भी सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है वहां विराजमान है प्रियाजू। पुरुष रूप में प्रभु है तो प्रकृति रूप में प्रियाजू के अंश से वही महामाया है, दूसरा कोई नहीं। प्रिया प्रीतम के सिवा दूसरा कोई नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम
राधा कृष्णमयम जगत, ये तत्व दर्शन है। लेकिन लीला दर्शन वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी न कहीं से आई है, आयातम न कुतश्चन, और क्वचन नो गंत्र स्मरई काम बुधऊ पारावार विवर्जितेति विषमे अनाद्यंत कालम लुठत, गौरव श्यामल दिव्य कांति सहजात्याश्चर्य कैशोरकम यत्रास्ते मिथुनम मिथोंग मिलनात् जीवनस्तु मस्तद्वनम। ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी ना तो कहीं से आई है और न ये यहां से एक कदम कहीं जाते हैं। नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, यहां दोनों पारावार विवर्जित अत्यंत महामहिम काम सागर में निमग्न रहते हैं। काम का तात्पर्य अनंग, अनंग अर्थात प्रेम, प्रेम सागर में निमग्न रहते हैं। नित्य कैशोर अवस्था, परस्पर अंगों का मिलन ही इनका जीवन है और परस्पर मिलन कराना ही सखियों का जीवन है। अद्भुत सुख बरस रहा है। बस प्रकृतिजन्य वृत्ति हमारी हट करके प्रभु में तल्लीन हो और प्रभु कृपा करके प्रियाजू के चरणों की रति दे और प्रियाजू में ठसक आ जाए, हमारी स्वामिनी और रसिकों का संग हो जाए, तो राधा तत्व का परिचय मिल जाए। नहीं, राधा तत्व का परिचय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, राधा चरणारविंद कैसे, ब्रह्मा और ईश्वर शिव और भी जो है इनके लिए सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, जो श्री जी के चरणारविंद है, ये इन बड़े बड़ों के लिए भी दुर्लभ है। कभी ऐसा कहीं लिखा नहीं मिला कि ब्रह्मा जी ने महावर रचना की, श्री जी की, महादेव जी ने महावर रचना, नहीं, सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। श्री प्रिया प्रीतम की लीला का तात्विक स्वरूप क्या है? बोले इनके तात्विक रूप को वही जान सकता, पहले ये जान ले कि ये एक हैं, परम तत्व, ब्रह्म तत्व, रस तत्व, जो भी कहो ये एक हैं। पहले उपासक को समझना होगा। अगर एक नहीं मानेगा और दो मानकर भेदभाव करेगा तो फिर ठीक नहीं समझ पाएगा। एक ही लीला के लिए दो रूप धारण किए। प्रभु श्री कृष्ण ही प्रिया रूप धारण किए और प्रियाजू के रोम रोम से सखियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो नित्य सहचर्या हैं, एक साधन के द्वारा सहचरी भाव की प्राप्ति, एक जो नित्य सहचर्या हैं, ये प्रियाजू के रोम रोम से प्रकट हुई और प्रियाजू के हृदय से हित सजनीजू का प्रादुर्भाव हुआ। हित स्वरूप सो विविहिये, इनका निवास हृदय में, हित माने प्रेम, तो प्रियाजू का प्रेम जो प्रकट हुआ वो हित सजनी के रूप में है। ये दो रहते हुए भी एक हैं और एक रहते हुए भी दो हैं। इसीलिए श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबहु न अंतर होई, प्राण सुई एक देह दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा नाम। आप राधा नाम विराजमान किए, श्याम वही विराजमान है। इसका भाव ये नहीं लेना चाहिए कि श्याम के बिना राधा नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा भाव नहीं। श्याम बिना नहीं राधा नाम, आप राधा बोल रहे तो उसमें श्याम विराजमान है। आप राधा नाम की सेवा कर रहे हैं, उसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है। राधा संग बिना नहीं श्याम, जहां श्याम सुंदर विराजमान है वहां किशोरी जी हैं। जहां राधा नाम विराजमान है वहां श्याम सुंदर विराजमान है। एक ही दो हैं, दो ही एक हैं।
अलग रह ही नहीं सकते। दो प्रिया प्रीतम, एक परमानंद भगवत स्वरूप, ये कभी अलग रह ही नहीं सकते। हमारे प्रिया प्रीतम कभी अलग नहीं रह सकते। जहां श्याम सुंदर वहां प्रिया जी है, जहां राधा जी वहां प्रिय श्याम सुंदर है। जहां राधा नाम है वहां श्याम नाम विराजमान है, जहां श्याम है वहां राधा विराजमान है। इतना भी अंतर नहीं है। छिनेक कबहो न अंतर होई, प्राण सुएक देह दोई। इनमें कभी श्री कृष्ण राधा रूप हो जाते हैं और कभी राधा श्री कृष्ण रूप हो जाती है। युगल रूप से ये निरंतर विहार वृंदावन में करते रहते हैं। इनमें कौन श्याम सुंदर और कौन राधा पहचानना मुश्किल है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कभी श्याम सुंदर हा लाडले प्राण प्रीतम पुकारने लगते हैं, कभी प्रियाजू हा प्रिया पुकारने लगते हैं। तो सखियां यही नहीं समझ पाती हैं कि इनमें श्याम सुंदर कौन है, इनमें प्रिया कौन है। कभी प्रिया श्याम सुंदर, कभी श्याम सुंदर प्रिया। ये प्रिया प्रीतम एक दूसरे की आराधना भी करते हैं। कभी श्री कृष्ण की आराधना श्री किशोरी जो करती है। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, विकट औघर तान चरचरी तालसो, नंद नंदन मनस मोद उपजावे। अभिनय निपुण लटक लट लोचन, भ्रकुटी अनंग नचायो, ताता थे भरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साजु, बनी वृषभानु नंदिनी आजू। कभी लाडली जू आराधक बन जाती हैं और लालजू की आराधना करते हैं। लुलित नौ लवंगोदार कर्पूर पूरम, प्रीतम मुख चंद्रोदीर्ण तांबूल खंडम। प्रीतम का प्रसादी पान पा रहे हैं, प्रीतम को नृत्य करके रिझा रहे हैं, प्रीतम के लिए अंग अंग में आभूषण धारण किए हुए हैं, प्रीतम के लिए गान कर रहे हैं। प्रीतम की सुख की हर बात मुंह को तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। श्री कृष्ण की कभी ये आराध्या रूप हो जाती है। श्री कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इनके चरणों में महावर लगाते हैं, चोटी गूंथते हैं, पान की बीड़ी देकर प्रसादी पाते हैं, हाथ जोड़कर आज्ञा के लिए बाट जोहते रहते हैं कि प्यारी जो कब आज्ञा कर दे सेवा की। तो दोनों आराधक और दोनों आराध्य, दोनों श्यामा और दोनों श्याम, और दो होते हुए भी एक, एक होते हुए भी दो। इनका रहस्य जो इनका हो जाए वही जान सकता है, बाहर से नहीं जान सकता, विद्वता से या ज्ञान से नहीं जान सकता। जो प्रिया प्रीतम का हो गया, इनके रहस्य को वही जान सकता है जो इनको होई, उनका हो गया, श्यामा श्याम का हो गया। प्रधान सखियां कौन है जो अधिकार रखती हैं स्वामिनी जी पर? ललिता जू, विशाखा जू, चित्रा जू, इंद्रलेखा जू, चंपकलता जू, रंग देवी जू, तुंग विद्या जू, सुदेवी जू। क्रम का भेद है अलग अलग, पर ये अष्ट सखियां श्री जी पर अधिकार रखती हैं। अगर श्री जी को कहें बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, श्री जी को कहें चलो तो चल देंगी। और इन अष्ट सखियों में हित सजनी विराजमान है। हित की मूर्ति ये हित सजनी ही अष्ट सखियों के रूप में है। अगर आप भाव दृष्टि से देखेंगे तो हित सजनी अलग नहीं है। सुनो न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नैनन किन फूलो। जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रन अवलोकन। ये सखियां कौन है?
ललिताजू, विशाखाजू, चंपक लताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंग देवीजू, सुदेवी जी और अन्य अन्य समस्त, ये सब हित है। हित, ये सब हित सजनी है, ये सब हित सजनी है, हित की मूर्ति है। इतना भी अंतर नहीं है कि कोई हित सजनी अलग है और ललिताजू अलग है, विशाखाजू अलग है। एक नाम केवल अलग कहने के हैं, तन केवल अलग कहने के हैं, सबके प्राण एक है, सबके मन एक है, सबकी रुचि एक है और सबकी सेवा एक साथ होती है। अगर एक पान पवा रही तो सब पान पवा रहे उस समय। अगर एक उच्छिष्टामृत पान का स्वाद ले रही तो समस्त सखियों के मुख में उच्छिष्टामृत का स्वाद पहुंच गया। एक सखी भर नेत्र देख रही तो अनंत सखियों के नेत्रों में रूप समा गया। ये निकुंज रस उनकी कृपा से समझ में आता है। जो प्रधान प्रधान सखियां हैं वो श्री जी पर अधिकार रखती है। अगर घोर पापी को भी वो कह दे तो श्री जी उनको दर्शन दे देंगी। इसलिए सबसे पहले सखियों को प्रसन्न करना है। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। हित सजनी जो प्रसन्न हो जाए, सखी प्रसन्न हो जाए तो सारा वैभव सखी का है। वृंदावन वैभव प्रियाजू का, लालजू प्रियाजू के और प्रियालाल सहचरी के, तो सहचरी का समस्त वैभव, वृंदावन प्रियालाल ये सब सहचरी का वैभव है। अगर वो कृपा ना करे तो नित्य विहार रस में प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत बैराग जुत जो लरिकाई खेल। चाहे जितना तप कर ले वृंदावन में रहते हुए भी, जब तक सखी की कृपा नहीं होगी तब तक नित्य बिहारी श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होगा और श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए सहचनिया आचार्य के रूप में अवतरित हुई। हित सजनी बपू हरिवंश महाप्रभु, विशाखा जू का स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी, ललिता जू का स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जू महाराज, ऐसे सखियां प्रकट हुई अपने रस को प्रदान करने के लिए। ये सखियां अधिकारिणी हैं और जिस पर कृपा कर दें तो अब हम पर कृपा सोचनी थोड़ी है। हम हित सजनी के परिकर के हैं। आपके मन में ठसक आती है कि नहीं आती? ये आनी चाहिए। हम हित सहचरी के परिकर के हैं, हम हित मंडल हैं, हित परिकर हैं। अब हमको निकुंज जाने से कोई रोक पाएगा क्या? अगर हम निकुंज नहीं पहुंचे तो निकुंज हमारे में पहुंच जाएगा। दो में एक बात समझ लो, तत्र तत्र श्री राधिका निकुंज मंडली हृदय में। अगर हमें निकुंज नहीं ले जाया गया तो मेरे हृदय में निकुंज आ जाएगा। कहां? जहां भेज देंगे, बोले जाओ फिर एक बार मृत्यु लोग और हमारा जस गाओ जाके, तो जय हो। अब उसके नेत्रों में, हृदय में प्रिया प्रीतम नित्य विहार रस, और जन्म से लेकर जब तक रहेगा तब नित्य विहारी का यश गान करेगा और चला जाएगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, तत्र तत्र राधिका निकुंज मंडली हृदय में विराजताम, तत्र तत्र हृदय में विराजताम। वहां वहां श्रीजू अपनी निकुंज मंडली के साथ हमारे हृदय में विराजमान रहे। क्या भक्त को मुरली ध्वनि, प्रियाजू की नूपुर ध्वनि सुनाई दे सकती है? क्या उनके श्रीअंग की मधुर दिव्य गंध, क्या उनके मधुर अंगों का स्पर्श ये प्राप्त हो सकता है? अवश्य। जब खूब नाम जप किया जाता है, आठों पहर श्री जी की सेवा की जाती है,
भाव में हर समय मगन रहा जाता है। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, ये सब संभव है, पर पहले अनन्य हो, श्री जी के अनन्य। किसी ने प्रश्न किया था अभी एकांतिक में कि अनन्य का स्वरूप क्या है। हमारी दृष्टि में ही कोई अन्य ना आवे। हम जिस आराध्य देव के रूप में मगन हो, वो रूप हमारे नेत्रों में छा जाए, हमें न स्त्री दिखाई दे न पुरुष दिखाई दे। जैसे अनन्यता का एक दोहा है, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस में। कितने लोग इसका पालन करते हैं। जबान से नहीं बोलूंगा अगर राधा यश नहीं है तो, कट जाए मेरी जबान, आंख फूट जाए जो किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं, मेरे कान फूट जाए जो प्रियालाल के जस के सिवा और कुछ सुनूं। राहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंछिए। जिनका लेकर शपथ करके कहता हूं, मेरे प्राणनाथ श्यामा जो, मात्र श्यामा जो, ये ठसक, ये अनन्यता, जब ऐसी अनन्यता आ जाती है तो बात बन जाती है। अब ये अनन्यता बिना रसिक अनन्यों के नहीं आती। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताहि गहनो। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंछिए। जब अनन्यता आती है, आंखों में बस जाए गोरे चरणारविंद नूपुर सहित, ऐसे देखो तो दिखाई दे रहे गोरे गोरे चरणारविंद, महावर लगे हुए दिखाई दे रहे तुम्हें। देखो यार, अपने भाव देश में देखो, सामने बगल में त्रिभंग ललित गति लालजू के चरणारविंद, वैसे ही नूपुर जैसे प्रियाजू के, और पार्श्व में ही दोनों चरणारविंद सीधे रखे हुए हैं, और गोरे चरणारविंद। महावर रचना है, चित्रकारी की अत्यंत सुकुमार और तेजोमयी अंगूठियां जो श्री चरणों में, नख कांति पूछो मत, ऐसा लगता है करोड़ों चंद्रमा लुट रहे हैं प्यारी जू के श्री चरणों की नख कांति। भावना में थोड़े थोड़े तो आ गए होंगे। हाँ, अपने भाव तो भाव के अनुसार तो आ ही रहे हैं यार, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। श्री जी इतनी कठोर नहीं है, आप जितना सुमिरन करते हो उसके अनुसार आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इस समय आ रहे हैं, छोटी सी भावना में भी झलक रहे होंगे। हमें तो ऐसा विश्वास है कि अगर थोड़ा भी राधा नाम जप कर रहा होगा तो झलक रहे होंगे, क्योंकि हमारे स्वामी जी बहुत करुणामयी है, बहुत कृपामयी। नहीं भाई, ऐसे नहीं। परम शीतल माश्रयामि, देखो यार, खुला दिखाई दे रहे हैं यार, खुला। प्रियाजू के चरणारविंद, प्रियाजू के नूपुर धुनी, वैसे हैं दुर्लभ। आप लोग जो कह रहे हैं आ रहे हैं, ये इसी भूमि का प्रताप है, राधा नाम का प्रताप है जो आप ऐसा कह पा रहे हैं। नहीं तो तेजो रूप निकुंजैव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, जहां ब्रह्म तेज को ज्योति, जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरणता नहीं पावे को जान। पर हमें इतना विश्वास है कि अगर कोई थोड़ी भी शरणागति श्री जी के चरणों के लिए है तो मेरी लाडली इतनी कृपालु है कि हम तुम्हें कैसे बताएं, बता ही नहीं सकते। कहाँ कहाँ एक जीव श्री सखी बात की बातों छाई हुई है। आप कैसे, अब ऐसा हो टच करने वाला कुछ तो हम आपको दिखाएं, छाई हुई है। आगे कुछ गति नहीं। जाओगे कहा, जाएंगे कहा, जाएंगे कहा। वो
इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं कि थोड़ा अपनापन हो तो अपने दिमाग में आ जाते हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा प्रियालाल ऐसा, ये इतने कठोर नहीं है प्रभु, बहुत करुणामय हमारे युगल सरकार है। जितना हमारा भाव है उसके अनुसार तो आ रहे हैं, जितना हमारा भाव है, जितनी हमारी क्षमता, जितना हम सह सकते हैं, उतना हमारे सामने युगल सरकार है। हमारे भाव में, हमारे भाव में क्या, हम तो इस समय लग रहा है जितने बैठे हैं सबके भाव में है। जितना हमारी क्षमता उसके अनुसार है। क्यों, देखो बगल में सांवले सरकार के चरणारविंद और लाल लाल तलवे, सांवल चरणों में महावर, बगल में गोरी जू के चरणारविंद दिखाई दे रहे। अगर आप भावना करते नहीं तो बात अलग है, नहीं अगर भावना करते तो भाव करते, और भावना अपने करो या ना करो तो अलग कब रह सकते हैं, कब रह सकते हैं। उनको हमसे ज्यादा उनको आसक्ति हमसे, हमसे ज्यादा आसक्ति उनकी हमसे, हम उनके शरणागत हैं, हम उनके जिलाए जी रहे हैं। धोखा न करें, अगर हम कपट न करें और खुले भाव से हम कहें तो देखो, हमें तो लग रहा है कि कोई समय ऐसा बाकी नहीं होगा जिसके भाव में ना आ रहा हो, अगर शरणागत है तो। ये खुली इसलिए बात है कि हम सब शरणागत हैं, हम कोई गैर नहीं है। सब जितने बैठे हैं सब लाडली जू के ही तो आशिक जन हैं। कहाँ जाएंगे, उनके चरणारविंद जाएंगे कहाँ, उनके सिवा हमारा कोई नहीं और हमारे सिवा उनका भी कोई नहीं। ये भी बात समझ लो। वो ऐसे प्यार करते हैं, वो ये नहीं प्यार करते कि उनके बहुत है, वो बिल्कुल ऐसे प्यार करते हैं कि हमारे सिवा उनका कोई नहीं तो उनके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवत रसिक जी जरा सा इधर उधर हो जाए तो भगवत भगवत करके चिल्ला पड़ती थी श्री जी, तो क्या और सखियां नहीं थी क्या? नहीं, वो प्यार ऐसे करती है जैसे हम प्यार करते हैं, वैसे श्री जी हमको प्यार करते हैं। तो कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है। ये जो हमारा भगवत मार्ग है, ये कृपा मार्ग है, इसमें सब कुछ सुलभ हो जाता है। दिव्य अनुभव शुरू हो जाते हैं जब अंदर से समर्पण हो जाता है। अंदर से समर्पण, सारा भार दे दो ना श्री जी को, साधन का भी भार दे दो, साध्य का भी भार दे दो। अब आप जानो श्री जी, अपना एक बात पकड़ते हैं, सुमिरन। सुमिरन न छोड़े। हम जीवन में एक ही बात बस अब रह गई है, कुछ नहीं रह गया जीवन में, अब एक ही बात रह गई है, बस पतंग की डोरी न छूटने पावे। प्रियालाल पतंग है, उनकी डोरी है नाम, उनका सुमिरन, बस उसको पकड़े रहना है। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा, स्वयं नाम कीर्त्या हरिम प्रीति अच्छ। स्वयं हरि जिनके नाम का कीर्तन करते हैं, वो नाम न छूटने पावे, वो नाम हर समय चलता रहे। कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। वृंदावन धाम है, यहाँ तो सुलभ ही, थोड़े भजन में प्रियालाल झलकने लगेंगे, थोड़े भजन में। यहाँ भजन प्रधान नहीं, यहाँ कृपा प्रधान है। हम लोग उनका जूठन खा के पड़े हैं उनके चरणों में, तो उनके चरणारविंद जाएंगे कि हाँ आपकी कृपा से हमको झलक रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं झलकेंगे? गुरुदेव कृपा करेंगे, इसमें रसिक कृपा करेंगे। सब संतों की कृपा हुई तब गुरुदेव मिले, और गुरुदेव की कृपा हुई तो इष्ट देव मिले। अब इसमें हमको अपने गुरु की कृपा मनानी है। हमारे गुरु हैं हरिवंश चंद्र जी, वो कृपा करें तो लाडली लाल झलकने लगे नेत्रों में। पूरा जीवन हरिवंश चंद्र जी के जब नाम कर दिया, पूरा एक एक कदम हमारी जीव चेष्टाएं, एक एक वाणी से, हस्तेंद्री से, पादेंद्री से, श्रवणेंद्री से, नेत्रेंद्री से, सब हरिवंश चंद्र जी के लिए। तो गुरु हरिवंश कृपा से लाडली लाल तो खिलौना है, प्रधान तो हरिवंश चंद्र जो है, ये खिलाड़ी है, हित खिलाड़ी है, प्रेम खिलाड़ी है। और प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल।
वो जब चाहेंगे तुम्हारे हृदय में खिला देंगे। बस ये आ जाए शपथ पूर्वक मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी, ये दृढ़ता से आ जाए बस बात बन जाएगी। अब जैसे जैसे हम कहते जाते हैं वैसे वैसे वो सामने आते और चले जा रहे हैं कि हम है, यही है, सबके भाव में है। कल्पना और सूचना संसार में होता है, इसमें भाव देश है ना, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम। दर्शन कृपा, कृपा से दर्शन। देखो कोई साधन नहीं बताया, कृपा बताई। हम रोएं, हम प्रार्थना करें प्यारी जू से कि हमसे तो नहीं बन पाएगा, कृपा से, कृपा। और वो कृपा बरस रही है यार, बरस रही है, बहुत कृपा है, चारों तरफ कृपा है। हम अधिकारी नहीं फिर भी कृपा है, बहुत कृपा है। लाडली जू की अपार कृपा है, असीम कृपा है, सब कुछ हो सकता है। एक बात याद रखनी चाहिए, जो तुम्हारे ध्यान में आ रही हैं ये कोई कल्पना रही है, वो आ रही है श्री जी या लाल। अभी जो रुक करके सबसे सपोर्ट ले रहे थे कि आपके भाव में, तो कह रहे हैं एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो तुम्हारे ध्यान में झांकी आ रही है ये कल्पना नहीं तुम्हारी, वो आ रहे हैं। और उसमें अब साक्षात्कार आगे जो प्रगट में, जैसा जैसे हम आप बैठे हैं, अब इसके लिए पूर्ण तन्मयता चाहिए। यद्यपि ध्यान में भी आना बड़े सौभाग्य का विषय है, पर साक्षात्कार इससे अलग होता है। इसे साक्षात्कार नहीं कहते, साक्षात्कार इससे अलग होता है। और वो होता है ऐसे जैसे हम आप बैठे हैं, हम आप जैसे बैठे हैं। पर ये ध्यान भी कोई साधारण नहीं है। ध्यान में आना मतलब वो आ रहे हैं, पर साक्षात्कार और अलग है, वो ऐसे साक्षात होता है। तो कौन सी साधना करे जिससे इनका साक्षात्कार हो जाए? बोले दो मार्ग हैं, एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। विधि मार्ग में भजन को विशुद्ध बनाना होता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। उसमें भगवान की भगवत्ता भी मिली होती है, ऐश्वर्य भी मिला होता है, उससे भी भगवान का दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि विधि मार्ग से चलने वाले को भगवान का दर्शन नहीं होता, पर राग मार्ग से बहुत जल्दी हो जाता है। राग आसक्ति, पद गा रहे हैं तो आसक्ति पूर्वक, नाम जप कर रहे हैं तो आसक्ति पूर्वक, सेवा कर रहे हैं तो आसक्ति पूर्वक। कैसे यार बता, हमारे शब्द नहीं है। जब कुंज भवन की रचना करके वहां राधा पी जी को शयन कराते हैं, फूल बंगला जब जाता है, फूल बंगला, अब कैसे तुम्हें बताएं, बात मतलब साक्षात है। ये जो आपके घर में ठाकुर जी हैं, आप इनके कभी चरण चापते हुए इनको शयन कराएं, कभी इनको दुलार करें, कभी इनको प्यार से, फिर आप देखें कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में देखें। अब चूंकि ये ऐसा विषय है कि वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम कह सकें, बस इतना जरूर कहते हैं कि वो हैं, आपके समीप हैं, आप शरणागत हो, आप आसक्ति पूर्वक करो सेवा, आसक्ति पूर्वक नाम जप करो, आसक्ति पूर्वक पद गाओ। फिर आप देखो, बस हम फिर ये कहते हैं हम कैसे बतावें तुम्हें। वो शब्दों में वाणी एक प्राकृतिक है, इसकी प्रकृतिजन्य वाणी में सामर्थ्य नहीं, उनकी कृपा, उनका दुलार और उनका अपनापन। बस इतना समझ लो कि दिमाग में वो भर जाते हैं, वही दिमाग में भर जाते हैं। दुर्लभ मधुर प्रेम को प्राप्त करना राग मार्ग से, राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, सेवा में आसक्ति, नाम में आसक्ति, पद गायन में आसक्ति,
नृत्य करने में आसक्ति। कभी कभी तो हमें लगता है कि आपके बड़े सौभाग्य है, हिम्मत नहीं है सबकी प्रियालाल के आगे नृत्य करने की। प्रियालाल आप पर कृपा किए हुए इसलिए नृत्य कर, नहीं तो हिम्मत नहीं है। हमारे मन में उत्साह भी होता है तो शरीर की सामर्थ्य नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। प्रियालाल के सामने भावभंगियां प्रकट करना ये उन्हीं की कृपा से होता है और बहुत बड़ा साधन है प्रियालाल के रिझाने का। वो रीझ चुके हैं यार, अब उनको रिझाना क्या है, वो तो रीझे हुए हैं, पीछे पीछे डोल रहे हैं। तुम देखो तो मुड़ करके वो हर समय साथ है। ये हम केवल भाव की बात नहीं कह रहे, नहीं वही पर्दा हटा भी देंगे। भगवत रसिक जी ने कहा ना कि हाँ, पर्दा फाड़े कपट के झपट लाडली लाल, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, वो पर्दा भी हटा देंगे। तो प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, कई स्तर हैं रागानुगा भक्ति के, राग के, जो प्रभु में अनुराग करके किया जाता है। एक बात हम तुम्हें अपनी तरफ से बता देते हैं कि श्री राधा नाम परम प्रेम प्रदान करने वाला है। जब किसी के मुख से रा निकलता है तो श्री कृष्ण अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देते हैं और जब धा उच्चारण करते हैं तो प्रियतमा के चरणों में प्रेम प्रदान कर देते हैं। राधा नाम ही समस्त भगवद ऐश्वर्य और भगवत प्रेम को प्रदान करने वाला है। इसलिए जिसको प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना हो, राधा राधा नाम रटे, नाम सुने, नाम का ध्यान करे। शब्द लिखा हुआ है पीछे पीछे, शब्द लिखा हुआ है पीछे पीछे, लिखा है ना, पीछे पीछे चलने लगते हैं प्रियालाल, पीछे पीछे प्रियालाल उसके चलते हैं जो नाम हर्ष। हमें अपनी कमी दूर करनी है बस, शिकायत नहीं प्रभु की तरफ से, उनकी तरफ से शिकायत नहीं हो जाएगी, वो बहुत ईमानदार हैं। बेईमानी हमारी तरफ से है, सुमिरन में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा सुमिरन एक तार होना चाहिए, फिर परिणाम आप देख लेना। श्री कृष्ण उसे खींचते हैं निकुंज की ओर जो राधा नाम रखता है, श्री जी को खींचते हैं भक्ति की ओर और भक्त को खींचते हैं श्री जी की ओर। ये काम श्री कृष्ण करते हैं। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। उभय आकर्षण, इसीलिए ये कृष्ण है, भक्त का चित्त घसीटते हैं श्री जी की तरफ और श्री जी का चित्त घसीटते हैं भक्त की तरफ। अब हमें क्या, हमें तो केवल राधा राधा बोलना है, राधा 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 राधा। जब प्रेम प्रकट होता है तो क्या होता है, कह रहे अनन्य ममता हो जाती है इष्ट में, अनन्य ममता। काम लेश मात्र भी नहीं रह जाता, गंध भी काम की नहीं रह जाती, उसकी कल्पना नहीं होती। जो सोचेगा वो साक्षात उसके सामने है। जब प्रेम देव प्रकट हो जाते हैं, जो भावना जैसी, अब फिर वही शब्द आता, कैसे बताएं तुम्हें। बीच दोपहर में वर्षा ऋतु की शोभा, जब छटक धूप है, खुले नेत्रों से देखो तो वर्षा ऋतु की शोभा, अलग अलग कुंज निकुंजों की अलग अलग शोभा। हमारे सुमिरन में कमी नहीं होनी चाहिए, बस हम आगे की बात, सुमिरन नहीं होनी। सुमिरन जो नहीं हो रहा तो जितना अंतराय है उतना अंतराय प्रियालाल से समझ लीजिए। अगर निरंतर सुमिरन होने लगा तो ये सब सुलभ है, ये सब सुलभ है।
काम की लेश मात्र गंध नहीं। जैसे तुमसे कहा जाए तुम बमन खाओ, उल्टी खाओगे, छी। विष्ठा का सानिध्य, मल का सानिध्य, छी। विष का भक्षण नहीं। जरा सा भगवत प्रेम उदय होते ही ये सब ऐसे हो जाते हैं, छी हो जाते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, सुनिर्मल, समुज्वल, प्रगाढ़ आसक्ति इष्ट में जब प्रकट हो जाती है, उसी को प्रेम कहा जाता है। इस प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय है निरंतर सुमिरन, निरंतर भजन। खूब भजन करो और भजन का बल ना रखो, बल कृपा का रखो। और हम श्री जी के हैं, जैसे भी श्री जी के हैं, पक्का श्री जी के हैं। कोई श्री जी भी कह दे कि तू हमारी नहीं, तो भी हम श्री जी के हैं। इतनी हमें ठसक रखनी है कि कोई जैसे अन्य की तो बात जाने दो, स्वयं श्री जी कह दे कि तू हमारी नहीं है, तो आखिरी में निकलता है नहीं निकलता है, तू हमारी नहीं है। तो हम ऊपर वाली नहीं सुनेंगे, नीचे वाली सुन लेंगे, है तू हमारी बीच वाली हटा देते हैं। श्री जी भी कहे तो हम नहीं मानना, हम श्री जी के हैं। बिल्कुल सरस बात समझ लो, हमारा उद्धार हो चुका है। हम अपनी बात नहीं कह रहे, हमारा उद्धार हो चुका है। हमारी सर्टिफिकेट बन गई है, हमें निकुंज में जाना है, हम श्री जी के हैं। बस ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, भैया सर्टिफिकेट बन चुकी है। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। ये कोई मजाक थोड़ी कह रहे। नागरी दास जी सिद्ध महापुरुष देख करके कह रहे, तो क्या हम हरिवंश शरण नहीं हुए अपने? सब लोग सब हो गए, सबको निकुंज चलना है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी सोच बने। आपको पास हो चुका है, शरणागत हो चुके हो, श्री जी के पास जाना है, बस आ चुके हैं, वृंदावन आ चुके हैं, घर में तो आ चुके हैं, बस वो पर्दा हटना है। मिलन में देरी नहीं है, बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। हम श्री जी के घर में बैठे हैं। क्यों ये बात काट सकते हो क्या? श्री जी के घर में बैठे हैं और श्री जी के होके बैठे हैं और श्री जी के लिए बैठे हैं। अरे छोटी मोटी बातें श्री जी नहीं देखती, बहुत बड़ी है श्री जी, बहुत हृदय के विशाल। ये छोटी मोटी चीज थोड़ी देखती है कि अभी हम नहीं मिलेंगे, इसको रसगुल्ला प्यारा है। वो जरूर मिलेगी कि हम तुमको वैसे रसगुल्ला खवाएंगे, ये रसगुल्ला की आसक्ति ही खत्म हो जाए। हम जो इस समय हम कह रहे हैं, बहुत भाव में भर के कह रहे हैं, हम सब श्री जी के हैं। हम सबको निकुंज चलना है, हमारा संसार से उद्धार हो गया है। हम जैसी भी हैं श्री जी की हैं और श्री जी के बल से हैं। हम अपने बल से श्री जी के नहीं, श्री जी के बल से हैं। बस निश्चिंत होकर एक काम अपने को करना है, सुमिरन नहीं छोड़ना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, हर समय सुमिरन में लगे रहना है। शेष तो आगे श्री जी खुद संभाल लेंगी, हम उनके शरणागत है। श्री राधा वल्लभ लाल।